सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम और मैं हूं दिनेश गौतम। खतरे की घंटी बज रही है। दुनिया की महाशक्तियां दो हिस्सों में बंट चुकी हैं। सैन्य बजट से लेकर रक्षा के बदलते तौर तरीकों पर नजर रखने वाली संस्था का दावा है कि 5 देशों ने अपने रक्षा बजट में बेहिसाब इजाफा किया है। हथियार खरीदे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आसमान से लेकर समुद्र तक जोर आजमाइश भी चल रही है। चीन समुद्र में रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। रूस के पीटर महान के खिलाड़ी में चीन वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, तो अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच वॉर एक्सरसाइज जारी है। आपको बता दें कि आज ही बंगाल की खाड़ी में क्वाड ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। नीले पानी पर दौड़ते विध्वंसक जहाज, कतारों में खड़े अग्निबाण बरसाने वाले लड़ाकू विमान, और आक्रामक अंदाज में युद्ध अभ्यास के लिए तैयार अमेरिकी सेना के साथ हिंदुस्तान। ऑस्ट्रेलिया और जापान के जवान, ये न्यू इंडिया की वो तस्वीर है जो दुश्मनों के लिए चेतावनी है, ये पड़ोसी शत्रुओं के लिए शूल है, ये क्वाड की ताकत का ट्रेलर है। चीन इसे देख ले इसे पाकिस्तान, देख ले इसे हर वो दुश्मन जिसकी नजर हिंदुस्तान के अमन पर है। अभी हम जिस डेक पे है, यहाँ पर लगातार जो फाइटर एयरक्राफ्ट है यानी F-18 और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि लगातार लैंडिंग यहाँ पर अभी जारी है। अभी करीबन 6 से 7 जो फाइटर एयरक्राफ्ट की सॉर्टी थी वो लगातार यहाँ से टेक ऑफ किया था और अभी वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर आ रही है। अगर देखें तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा कुछ ही सेकंडों में। और इम्पोर्टेंट ये है कि इन एयर स्ट्रिप्स पे खासतौर पर जो डेक पर बहुत जगह कम होती है, तो बहुत कम जगह में इनको लैंड करना होता है और लैंड करने के बाद इनको आगे अपने अपने हैंगर्स पर भेज दिया जाता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये बंगाल की खाड़ी में हुए युद्ध अभ्यास का दृश्य है जो मालाबार वॉर एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। जिसमें हिंदुस्तान के साथ क्वाड के चारों साथी शामिल हुए। चारों देशों की सेनाओं ने परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत यूएसएस कार्ल विंसन पर युद्ध अभ्यास किया। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस स्कॉटडेल के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोतों ने अपनी ताकत दिखाई। मैं इस समय हैंगर में हूँ। हैंगर वो जगह है जहाँ पर सारे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। आप इसको पार्किंग एरिया भी आसानी से या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं। मेरे इस तरफ जो है वो है, ये है F-35 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, खास तौर पर अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट आप इसको कह सकते हैं। और इसके साथ में ये है F-18, यानी सबसे ज्यादा इस हैंगर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो है F-18। आप हैंगर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा इन्हीं तरीके के एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं। लगातार इनको मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। दुनिया की 4 शक्तियों का इस सामूहिक शक्ति प्रदर्शन बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की महत्वाकांक्षा पर तमाचा है। विश्व वर्चस्व के लिए बारूदी बिसात पर बना ये वो चक्रव्यूह है जो ड्रैगन के लिए काल है, जो चीन के इशारों पर नाचने वालों के लिए यमराज है। ये विश्व शांति के शत्रुओं के लिए सीधे मौत का पर्याय है। क्वाड के इस युद्धाभ्यास ने संकेतों में बता दिया है कि खींची हुई लकीर को जो पार करने की जरूरत करेगा उसका नाश निश्चित है।
So USS Carl Vinson is a Nimitz-class aircraft carrier. We have a crew of nearly 5,000 personnel. We are equipped with 4 catapults and 4 sets of arresting gear to launch and recover aircraft. We're also a floating city at sea, and we're equipped with all the services on board that you would need to support those 5,000 people. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्लोबल कॉमन्स हैं ये खुले रहें और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के लिए। मालाबार तट पर वॉर एक्सरसाइज पूरी होते ही 11,000 किलोमीटर दूर अलास्का की सरजमी कांप गई शूरवीरों की शक्ति से। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास का नया संस्करण शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग के तहत अलास्का में 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस वॉर एक्सरसाइज का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ और आपसी सहयोग बढ़ाना है। लेकिन असली मकसद उन विध्वंसकारी सोच वाले मुल्कों के प्रधान को सबक सिखाने का है जो अपने अरमान को पूरा करने के लिए विश्व शांति को सूली पर टांगने के लिए बेकरार है। और ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि महायुद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। पूरी दुनिया बीजिंग के बारूदी बादशाह की सनक पर सवार है। कल्पनाओं में भी कांपने वाली धरतीफाड़ विध्वंसक महायुद्ध की आशंका फिर से आकार ले रही है। जहरीले जिनपिंग की ख्वाहिश और ड्रैगन की साजिशों के बीच अग्निबाणों की बेहिसाब बारिश का खौफ फिर से पसर रहा है। बारूदी ब्रह्मास्त्रों का वार और आसमान को कंपा देने वाले विनाशक पलटवार के बीच शहर शहर नरसंहार का डर सताने लगा है। युद्धाभ्यास के बीच भारत और अमेरिका ने अपनी बेहतरीन रक्षा साझेदारी पर बातचीत की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन की माने तो दोनों देशों के अधिकारियों ने साल के अंत में होने वाली 2+2 वार्ता का आधार तैयार करने के लिए एक बैठक की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एंटनी टी ने कहा, वार्ता ने द्विपक्षीय प्राथमिकताओं की महत्वाकांक्षी व्यवस्था को आगे बढ़ाया, जिसमें सूचना साझेदारी, समुद्री सहयोग, साजो सामान व रक्षा व्यापार शामिल है। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष और साइबर जैसे नए रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई गई है और साथ में वॉर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। दो हिस्सों में महाशक्तियां बटी, महायुद्ध की फिर बजी घंटी। समंदर में क्वाड का शक्ति प्रदर्शन, डरा ड्रैगन, जिनपिंग को टेंशन। पुतिन के दर पर पहुंचा चीन, रूस में वॉर सी। रूस के साथ चीन वर्सेस अमेरिका के साथ भारत, गठबंधन प्लान, वैश्विक कोहराम। जहरीले जिनपिंग की जिद ने दुनिया को विध्वंस के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्वाड की समुद्री ताकत को देखकर चीन किस तरह घबराया हुआ है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो सीधे अमेरिका के सबसे पुराने दुश्मन के पास पहुंच गया। चीन ने रूस के साथ राजनीतिक और सैन्य गठबंधन की तैयारी कर ली है। दोनों देशों ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीन और रूस की नौसेनाओं ने रूस के सुदूर पूर्व में 14 अक्टूबर से संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया। संयुक्त समुद्र 2021 नाम से युद्धाभ्यास पीटर महान की खाड़ी में शुरू हुआ और 17 अक्टूबर तक चलेगा। चीन के सरकारी मीडिया की माने
तो युद्ध अभ्यास के दौरान संचार, बारूदी सुरंग रोधी हवाई खतरों और पनडुब्बी रोधी कार्रवाई का अभ्यास किया जा रहा है। यूं तो पहले भी इस तरह के युद्ध अभ्यास होते रहे हैं, लेकिन पहली बार चीन ने अपने पनडुब्बी रोधी विमान और 10,000 टन से अधिक जल विस्थापन क्षमता वाले विध्वंसकों को विदेश युद्ध अभ्यास के लिए भेजा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के वैश्विक स्तर पर प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चीन और रूस एकजुट हो रहे हैं। दोनों मिलकर समंदर में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। हालांकि महायुद्ध के संकेत सिर्फ इतने ही नहीं, दुनिया के 5 बड़े देशों के रक्षा बजट में अपार बढ़ोतरी वैश्विक युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी की कड़ी है। दुनिया के सैन्य बजट से लेकर रक्षा के बदलते तौर तरीकों पर नजर रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2019 में पूरी दुनिया का रक्षा बजट 1,917 अरब डॉलर था। ये पिछले साल के मुकाबले 3.6% ज्यादा था। भारत रक्षा बजट के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। भारत के अलावा रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ताइवान के नाम है। स्टॉकहोम की सूची के मुताबिक टॉप 5 देश अपने रक्षा बजट पर जितना पैसा खर्च करते हैं वो पूरी दुनिया के सब बजट का लगभग 62% है। जानकार बताते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति के चलते एक बार फिर शस्त्रों की होड़ का एक नया संकट खड़ा हो गया है। दक्षिण चीन सागर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व और ताइवान के साथ साथ पूर्वी लद्दाख में चीन के आक्रामक रवैये ने इस संकट को और विस्तार दिया है। पहले जानिए कि दुनिया के वो 4 मुल्क कौन हैं जिनके रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। उसने 2019 में रक्षा बजट पर 732 बिलियन डॉलर खर्च किया। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन दूसरे स्थान पर है। चीन का रक्षा बजट 261 बिलियन डॉलर से अधिक है। रक्षा बजट के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत का बजट 71.1 बिलियन डॉलर से ऊपर है। रक्षा बजट के मामले में रूस का चौथा स्थान है। रूस का रक्षा बजट 65.1 बिलियन डॉलर से ऊपर है। जाहिर है कि चीन की महाशक्ति बनने की ललक की वजह से एक बार फिर दुनिया के तमाम मुल्कों के बीच शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। यही वजह है कि दुनिया के कई मुल्कों की रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है और विध्वंसक हथियार खरीदने की यही होड़ विश्व को बारूदी कोहराम के मुहाने पर ले जा रही है। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद सुपर लीडर बनने की चाह रखने वाले शी जिनपिंग की सेना की एलएसी पर गिद्ध नजर है। हिंदुस्तानी सरहद के अलावा ताइवान पर भी ड्रैगन की नजर गड़ी हुई है। अफगानिस्तान में भी चीन चैलेंज चल रहा है। अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है। रूस भी अमेरिका से बदला लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि महायुद्ध का संकट फिर से मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक अदने से मुल्क ने दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के खिलाफ बेहद विध्वंसकारी प्लान करीब करीब तैयार कर लिया है। हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की, जिनकी अदावत बीते कई सालों से है। दोनों मुल्कों के बीच खाड़ी में युद्ध के बादल भी लगातार मंडरा रहे हैं, मगर अब CIA की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जल्द ही ईरान मिडिल ईस्ट में महाविस्फोट कर सकता है। सुपर पावर से बदला लेने के लिए ईरान जिस विनाशक तैयारी को अंजाम दे रहा है, उसका निर्माण अब आखिरी दौर में चल रहा है। किसी भी वक्त ईरान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। कैसे गल्फ में तहलका मचाएगा प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का बॉम्ब ऑफ यूरेनियम, ये रिपोर्ट। भले ही अमेरिका और ईरान में सत्ता बदल चुकी हो, मगर जो नहीं बदला वो है इन दोनों मुल्कों की अदावत, परमाणु बम बनाने की सनक, बदला लेने की चाहत और भीषण जंग की आहट। जी, मिडिल ईस्ट से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा होने वाला है। जल्द ही ईरान परमाणु संपन्न देश बनने वाला है और ये कोई हवाई दावा नहीं, क्योंकि इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने खुद टीम बाइडन को दी। असल में ईरान परमाणु बमों को क्यों बना रहा है ये शायद बताने की जरूरत नहीं।
क्योंकि हर कोई ये बखूबी जानता है कि खाड़ी में अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, उसे तबाह करने के लिए ईरान बम ऑफ यूरेनियम तैयार कर रहा है। बीते कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस मिशन पर जुटे हुए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जैसे ही ईरान एटम बम को तैयार कर लेगा, उसके फौरन बाद इस विनाशकारी हथियार का टेस्ट भी करेगा। न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी भी सारी तैयारियां ईरान में करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। परमाणु विस्फोट कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने पहले से ही फाइनल कर दिया है। इंतजार है तो बस पहले न्यूक्लियर वॉरहेड के तैयार होने का। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी कहां से मिली? आखिर कैसे CIA ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के जल्द परमाणु बम तैयार करने का दावा किया, ये भी जान लीजिए। असल में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा हुआ है कि ईरान ने साल 2015 में परमाणु समझौते का एक उल्लंघन किया। ईरान अपने परमाणु प्लांट में यूरेनियम धातु का उत्पादन कर रहा है। 8 फरवरी को IAEA के अधिकारियों ने यूरेनियम धातु बनाने की पुष्टि की। दावा किया गया कि ईरान ने 3.6 ग्राम यूरेनियम इस्फहान संयंत्र में बनाया। आपको बता दें कि ईरान ने जिस यूरेनियम धातु को तैयार किया है, उसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 2015 में हुई परमाणु डील के तहत इस तरह के यूरेनियम को बनाने पर पाबंदी थी, मगर ईरान ने पहले ही परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया और लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर बढ़ा रहा है ताकि अपने सबसे बड़े दुश्मन से इंतकाम ले सके। लेकिन इसी बीच ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ। रूहानी के बाद इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट बने, मगर रूहानी की तरह इब्राहिम रईसी ने भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम को जारी रखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ट्रंप के बाद जैसे ही बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर एक बयान दिया। वो ये, जब तक ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत किए गए वादे पूरे नहीं करता, तब तक उस पर लगे किसी भी प्रतिबंध को हटाया नहीं जाएगा। ईरान से अगर कोई बात हो तो 2015 के समझौते के तहत ही होगी। बस फिर क्या, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी भी रूहानी के नक्शे कदम पर चलने लगे और साफ ऐलान कर दिया कि ईरान किसी भी हाल में अपने परमाणु प्रोग्राम से समझौता नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर उसे नहीं रोकेगा। ऐसे में अब CIA ने दावा किया है कि जल्द ही ईरान अपने मिशन में कामयाब हो सकता है, परमाणु हथियारों से लैस दुनिया का 10वां ताकतवर मुल्क बन सकता है। ईरान पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो सुपर पावर के सामने न झुकेगा और न ही कभी रुकेगा। ऐसे में 2020 की तरह 2021 में भी दोनों मुल्कों के बीच भीषण जंग की आहट शुरू हो चुकी है। अगर दोनों मुल्कों के बीच संकट के बादल ज्यादा गहरा है तो युद्ध होना तय है, खाड़ी का तहलना तय है, क्योंकि अमेरिका तो अब तक सिर्फ निगरानी तक सीमित था। लेकिन अगर ईरान ने एटम बम तैयार कर लिया, उसका टेस्ट कर लिया और अगर अमेरिका पर हमले का प्लान बनाया, तो यकीन मानिए ईरान का ये दाव किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में भयंकर बवंडर ला सकता है। असल में प्रेसिडेंट रईसी के दिमाग में एटम बम की सनक यूं ही सवार नहीं हुई। ईरान परमाणु बम इसलिए भी बना रहा है क्योंकि जैसे ही वो एटमी हथियार से लैस हो जाएगा, उसका नाम दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शुमार हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका को दुनिया के तमाम मुल्क महाशक्ति मानते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया था, वो भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर। 7.5 दशक पहले हुए इस धमाके से पूरी दुनिया दहल गई थी। परमाणु विस्फोट के साथ दूसरा विश्व युद्ध तो थम गया, लेकिन तभी से हर मुल्क खुद को ताकतवर बनाने के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने लगा
और इसी बम ऑफ यूरेनियम की रेस में अब ईरान भी जीतने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका के दांव से उसी को चित कर सके। यानी मिडिल ईस्ट ऐसे बैटलग्राउंड में तब्दील हो चुका है जहां किसी भी वक्त एटम बम फट सकता है। अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान खाड़ी में ऐसी न्यूक्लियर बाउंड्री बना सकता है। मगर अमेरिका इतनी आसानी से ईरान से खौफजदा हो जाएगा ये मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। ओबामा सरकार ने जाते जाते पाकिस्तान के साथ F-16 फाइटर जेट की डील को रद्द कर दिया था। अप्रैल 2018 में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान सैन्य तकनीक के मामले में अमेरिका से अपनी निर्भरता लगातार कम कर रहा है और चीन पाकिस्तान की सैन्य जरूरतों को पूरा कर रहा है। अब 3 साल बाद उन्हीं चाइनीज हथियारों के दम पर बाजवा जंग की तैयारी कर रहा है। खबर है कि इस हफ्ते बाजवा POK में फॉरवर्ड बेस का दौरा कर सकता है। बाजवा का यह दौरा ऐसे वक्त में होगा जब पूरा पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के खौफ में है। ये रिपोर्ट। 65 से बड़ी फसीहत, इकहत्तर से बड़ी हार, और 99 से बड़ा सबक। पाकिस्तान के नसीब में ये सब कुछ आने वाला है और पाकिस्तान को इस तबाही के गर्त में ढकेलने के लिए एक शख्स जिम्मेदार होगा, जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तानी सेना का चीफ चौथी और शायद आखिरी जंग लड़ने का ख्वाहिशमंद है। बाजवा की तैयारी बता रही है कि उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ जंग के बारे में सोच रहा है। ये दावा कोई हवाई नहीं। पिछले कुछ दिनों में बाजवा की लोकेशन और उसका पूरा एक्शन ट्रेस करने के बाद ये सच सामने आया है। 14 अक्टूबर को बड़ी जल्दबाजी में पाकिस्तानी सेना ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर लिया। यह हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम पाकर पाकिस्तान बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में पूरा जम्मू कश्मीर आ जाएगा। जिस HQ-9 पोर्टेबल के दम पर बाजवा जंग का ख्वाब देख रहा है वो जल्द ही टूटने वाला है, क्योंकि भारत के पास जल्द ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 आने वाला है, जिसके सामने चीन का HQ-9 पोर्टेबल कुछ भी नहीं है। S-400 को पुतिन की सेना का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हिंद की सेना के पास S-400 का मतलब है पाकिस्तान के क्रूज, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल किसी काम के नहीं रहेंगे। और वैसे भी जंग जज्बे से जीती जाती है। पाकिस्तान का जंगी जज्बा तो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से ही कपकपी में बदल जाता है। 14 अक्टूबर को गोवा के धारबंदोरा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में गृह मंत्री अमित शाह की 2 लाइन सुनकर पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान में जैसे ही शाह की चेतावनी प्रसारित हुई, बाजवा ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को फौरन इसका जवाब देने के लिए कहा। ऑर्डर जनरल का था, लिहाजा पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद को मीडिया के सामने आना ही पड़ा और असीम ने यह कहकर अपने बयान का मजाक उड़वा लिया कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, जो उस पर हमला करेगा उसे करारा जवाब मिलेगा। वो जवाब जो आज तक पाकिस्तान दे ही नहीं पाया। पाकिस्तान करे भी तो क्या करे, उसके खुद की सीमाएं सुरक्षित नहीं। वो अपनी फौज का इस्तेमाल टेरर सप्लाई में करता है। LOC पर घुसपैठ में आ रही मुश्किलों को देखकर पाकिस्तानी सेना और बैट कमांडो समझ चुके हैं
कि भारत का बॉर्डर कितना महफूज है। भारतीय सेना बहुत जल्द राफेल और S-400 जैसे 2 ब्रह्मास्त्रों से लैस होने वाली है, जिनमें से एक से भी पार पाने में बाजवा की सारी ब्रिगेड फना हो जाएगी। चीन से मांग कर जुटाए गए हथियारों से जंग लड़ना आसान है, लेकिन हिंदुस्तान के वीरों के सामने टिकना नामुमकिन। बाजवा ने अगर जंग छेड़ी तो उसका हश्न लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान से भी बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद भी तालिबान की चुनौती कम नहीं हो रही। ISIS खुरासान ने तालिबान की नाक पे दम कर रखा है। काबुल और कुंदूज की मस्जिद में धमाके के बाद आज उस कंधार में विस्फोट हुआ जो तालिबान का गढ़ कहा जाता है। 4 आत्मघाती हमलावरों ने जुमे की नमाज के दौरान खुद को उड़ा लिया। हमले में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। फिर से खूनी खेल हुआ है, फिर भीड़ में फिदायीन फटा है, फिर विध्वंसकारी विस्फोट के बाद इबादतगाह कब्रगाह में तब्दील हो गया है, फिर बारूदी धमाके से मस्जिद की दरो दीवार थर्रा उठी है, फिर से शिया मस्जिद के अंदर लाशें बिछ गई, फिर से जख्मियों से अस्पताल भरे पड़े, फिर से खूनी खुरासान ने बंदूकधारी तालिबान को चैलेंज किया है। शहर दूसरा था, मस्जिद दूसरी थी, लोग दूसरे थे, लेकिन इरादा वही था, वक्त भी कमोवेश वही था और दर्द देने वाला भी वही था। कुंदूज का कोना कोना कपाने वाली बगदादी ब्रिगेड ने ठीक 8 दिन बाद शुक्रवार को ही, जब कंधार की शिया मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, तब आत्मघाती हमला किया और फिर जो हुआ उसकी खौफनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। कंधार शहर के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 1 में ये मस्जिद है, जिसे बीबी फातिमा मस्जिद या इमाम दरगाह के नाम से जाना जाता है। इबादत खाना भरा हुआ था। भरी दोपहर में जब जुमे की नमाज अता की जा रही थी, तभी भीड़ में बैठे सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। मौत की कोई मुकम्मल तादाद नहीं, सिर्फ आंकड़ा है जो लगातार बढ़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 8 अक्टूबर को कुंदूज में ISIS खुरासान ने ही आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तब खुरासान के उइगर आतंकी ने विस्फोट किया था। उससे पहले काबुल में दहशतगर्दों ने मस्जिद में विस्फोट किया था। कंधार ब्लास्ट के बाद साफ है कि ISIS खुरासान ने मस्जिद को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। शुक्रवार के ही दिन नमाज के वक्त शिया मस्जिद को टारगेट कर रहा है। एक के बाद एक विस्फोट से साफ है कि खुरासान दस्ता अब खुल्लम खुल्ला तालिबान को चैलेंज कर रहा है। हालांकि ISIS खुरासान ने सिर्फ तालिबानियों और हक्कानियों की सांसें नहीं फुला रखी, बल्कि तालिबान को शह देने वाला पाकिस्तान भी इनके निशाने पर है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में खुरासान खून बहा रहा है, वसूली कर रहा है और इसमें उसका साथ दे रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वही TTP जो पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। अफगानिस्तान की तरह इस्लामाबाद की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक जिन्ना के वारिस जिन आतंकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अब उन पर भारी पड़ने लगी। जैसे जैसे तालिबान अफगानिस्तान को कब्जाता चला गया, वैसे वैसे पाकिस्तान में TTP की आतंकी गतिविधियां बढ़ती चली गई। जुलाई से सितंबर के बीच इस समूह ने यहां 44 और हमलों को अंजाम दिया, जिनमें 73 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में से ज्यादातर पाकिस्तानी पुलिस और प्रशासन के लोग थे, जबकि TTP ने पाकिस्तान में पिछले साल 95 हमले किए थे, जिनमें 140 लोगों की जान चली गई। ये आतंकी वारदातें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के 7 कबायली इलाकों में हो रही हैं, जिनमें ओरकजई, बाजोर, मोहम्मद, खैबर, कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान शामिल है। सिर्फ हिंसा ही नहीं, उन्हें अफगानी और पाकिस्तानी नंबरों से पैसों की मांग करने वाले कॉल आ रहे हैं। पेशे से व्यापारी और बाजोर जिले के सामाजिक कल्याण के काम करने वाले लोगों को जुलाई और अगस्त में अलग अलग नंबरों से कॉल आए, उनसे पैसे लिए गए। जाहिर है कि इन कबायली इलाकों में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। जाहिर है कि तालिबान के सत्तासीन होने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अब खुरासान नया चैलेंज बन चुका है। खुरासान ब्रिगेड खूनी खेल खेल रहा है और न तालिबान उसे कंट्रोल कर पा रहा है और न ही TTP को पाकिस्तान। हालात ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान की धमकी के बाद PIA की काबुल इस्लामाबाद फ्लाइट को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। दुनिया में रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की खबर वायरल हो रही है। वायरल खबर के साथ ही कई अजीबोगरीब दावे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष से धरती को खास तरह के सिग्नल मिल रहे हैं। ऐसे सिग्नल आज से पहले कभी देखे नहीं गए। ऐसे में कई तरह की आशंकाएं भी जन्म ले रही हैं। कई तरह के दावे हो रहे हैं और सवाल ये कि आखिर इस वायरल खबर और दावे के पीछे का सच क्या है और ये सिग्नल धरती पर आ रहे हैं तो आ कहां से रहे हैं, इन्हें भेज कौन रहा है? ये रिपोर्ट। क्या दुनिया में धरती के अलावा कहीं इंसानी बस्तियां हैं? क्या हमारी आकाशगंगा में धरती के अलावा कहीं जीवन है? ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल उस खबर से उठ रहे हैं
जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरानी में डाल दिया है। वैज्ञानिक परेशान हैं, तरह तरह के दावे हो रहे हैं। ये दावे ब्रह्मांड से आई रहस्यमयी तरंगों को लेकर है। ब्रह्मांड जिसमें जितना उजाला है उससे कहीं ज्यादा अंधकार, करोड़ों गैलेक्सी, ग्रह और तारे, जिन्हें जानने के लिए इंसान बीते कई सालों से खोज कर रहा है, मगर इसके बाद भी 0.1% से भी बेहद कम जान पाया है। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि अंतरिक्ष से धरती को रहस्यमयी सिग्नल मिल रहे हैं। ये सिग्नल दुनिया भर के किसी एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में मिले। दावा ये भी कि इससे पहले इस तरह के सिग्नल या तरंगे धरती की तरफ आते कभी नहीं देखे गए। धरती पर अक्सर तरह तरह के सिग्नल आते रहते हैं जो ब्रह्मांड में किसी न किसी कोने से आते हैं, और ये सिग्नल्स अक्सर टूटे हुए तारे या धूमकेतु से मिलते हैं। मगर वायरल दावे के मुताबिक इस तरह के सिग्नल अपने आप में पहली बार मिले हैं और इन्हें काफी रहस्यमय बताया जा रहा है। यही वजह है कि हमने इसे लेकर पड़ताल शुरू की। इंटरनेट पर रिसर्च के दौरान हम ऑस्ट्रेलिया की द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के वेबसाइट पर पहुंचे, जहां हमें यह आर्टिकल मिला। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वेव के सेंटर से कुछ रहस्यमयी तरंगे धरती को मिल रही हैं। इसे लेकर एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च जर्नल में एक लेख छपा है। ये लेख एस्ट्रोनॉमर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की रिसर्च पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि आकाशगंगा के केंद्र से इसी साल जनवरी में रहस्यमयी रेडियो तरंगे डिटेक्ट की गई। ये तरंगे बेहद खास हैं और आज से पहले इस तरह की तरंगों को कभी डिटेक्ट नहीं किया गया। हालांकि इन तरंगों के स्रोत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सिग्नल इसके पहले मिले किसी सिग्नल से मेल नहीं खाते हैं और ये किसी अज्ञात खगोलीय वस्तु के बारे में इशारा कर रहे हैं। आकाशगंगा में मौजूद उस खगोलीय वस्तु का नाम उसके कोऑर्डिनेट्स के आधार पर ASKAP रखा गया है। नई तरंगों में सबसे अजीब बात यह है कि इसमें मौजूद ध्रुवीकरण बेहद ज्यादा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी में ध्रुवीकरण का मतलब है कि इन तरंगों के बीच प्रकाश एक दिशा में तो बह रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ये अपनी दिशा को भी बार बार बदल रहा है, जो कि बेहद अजीब है और आमतौर पर ऐसा बहुत कम ही होता है। शुरुआत में माना गया कि ये कोई पल्सर है, लेकिन अध्ययन के बाद पता चला कि ये कोई पल्सर नहीं है बल्कि कुछ और है। आपको बता दें, पल्सर बेहद घने प्रकार का तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन होता है जो तेजी से सोलर फ्लेयर्स को परावर्तित करता है। इस नई स्टडी के प्रमुख लेखक और द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में स्कूल ऑफ फिजिक्स के शोधकर्ता जीतेंग वांग के मुताबिक इन तरंगों को किसी तारे की तरंग से मैच करने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तरंगे तारों से मिलने वाले पैटर्न से बिल्कुल अलग थी। रिसर्च में इन तरंगों को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जहां से रेडियो सिग्नल आ रहे हैं वो जगह लगातार अपनी चमक को बदल रही है, सिग्नलों को अलग अलग तरीके से भेज रही है, जबकि आमतौर पर रेडियो तरंगे एक जैसी आती हैं। लेकिन आकाशगंगा के मध्य में मौजूद इस अनजान वस्तु से आ रही तरंग अजीब है, उन्हें समझना बेहद मुश्किल हो रहा है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि ये तरंगे हर हफ्ते सिर्फ 15 मिनट के लिए धरती पर आती रही। कई हफ्तों तक इन रेडियो तरंगों को दर्ज किया गया और जब नतीजे पर पहुंचे तो हैरान रह गए। ये तरंगे लगातार कभी खुद को छिपा रही तो कभी दिखा रही। इस प्रक्रिया को कई हफ्तों तक रिकॉर्ड किया गया। ये बात साफ है कि अंतरिक्ष से धरती पर रहस्यमय सिग्नल मिल रहे हैं, मगर इन तरंगों का सोर्स क्या है, ये किस चीज से आ रहे हैं, ये अभी रहस्य बना हुआ है। इसे लेकर अभी वैज्ञानिक कुछ नहीं कह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। कर्ज दो, गुलाम बनाओ और फिर अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाओ। यही ड्रैगन की नीति है जिसका इस्तेमाल वो दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों में अपना जाल फेंकने और उन्हें फंसाने के लिए करता है। श्रीलंका हो, यूरोप का मॉन्टेनेग्रो हो, हर किसी को ड्रैगन ने इसी तरह ट्रैप में फंसाया। मगर अब इस जिनपिंग के टारगेट पर एक अफ्रीकी मुल्क है जिसे चीन ने करोड़ों का कर्ज दे दिया है और अब उस देश की हालत यह है कि वो दिवालिया होकर बिकने की कगार में आ चुका है। क्या है ड्रैगन की अफ्रीकी कपट नीति, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रैगन घुसपैठिया है, मक्कार है, जालसाज है। हड़प नीति के जरिए पड़ोसी मुल्कों की जमीन को हथियाने की कोशिश करता है। ये वो आरोप है या फिर कहें हकीकत है, पूरी दुनिया जानती है। मगर इस दफा शातिर चीन पर एक और संगीन आरोप लगा है, वो ये कि इस बार ड्रैगन के टारगेट पर एक अफ्रीकी मुल्क है जिसका नाम है मेडागास्कर। कंट्री मेडागास्कर कंगाल हो चुका है, पाई पाई के लिए मोहताज है, पूरी दुनिया के कर्जे में डूब चुका है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही एक कर्ज में डूबकर तबाह हो जाएगा, बिक जाएगा। लेकिन सवाल तो ये कि आखिर मेडागास्कर में ऐसे हालात क्यों बने? आखिर क्यों एक मुल्क आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि वो बिकने की कगार पर आ चुका है? तो जान लीजिए, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक देश है,
जिसका नाम है चीन। असल में चीन के जाल में मेडागास्कर इस कदर फंसा जिसके चलते वो बुरी स्थिति में पहुंच गया है। मेडागास्कर ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर समझौता किया। जैसे ही मेडागास्कर ने BRI प्रोजेक्ट के MOU पर साइन किया, ड्रैगन ने इस अफ्रीकी मुल्क को भारी भरकम कर्ज दिया, पानी की तरह पैसा बहाया। धीरे धीरे मेडागास्कर के बाजार में चीन की हिस्सेदारी करीब 90% तक पहुंच गई। यानी अफ्रीका के छोटे से मुल्क को पता भी नहीं चला और BRI प्रोजेक्ट के नाम पर ड्रैगन ने मेडागास्कर को दिवालिया कर दिया। और अब उसी कर्ज को ड्रैगन वापस मांग रहा है, नहीं तो इसके बदले में मेडागास्कर की जमीन पर अपना हक जताने का दावा कर रहा है। हालांकि मेडागास्कर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मगर सच तो ये है कि चीन पहले भी कई मुल्कों के साथ ऐसा कर चुका है। कर्ज का झांसा देकर हड़पने का पासा फेंक चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और एक पाकिस्तानी इन दिनों अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ये पाकिस्तानी और इसका नेटवर्क अमेरिका को रोज परेशान कर रहा है। अमेरिका में अब कई ऐसे लोग दाखिल हो रहे हैं जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं। इनमें से कई लोग तो अमेरिका में लूटपाट तक कर रहे हैं। कौन है इस इंटरनेशनल गिरोह का मास्टरमाइंड, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम आबिद अली खान, उम्र 40 साल, पहचान सबसे बदनाम मानव तस्कर, इनाम $2 मिलियन। ये इंट्रोडक्शन है एक पाकिस्तानी आबिद अली खान का, जिसके कारनामे ऐसे हैं कि अमेरिका को आबिद की सूचना देने वाले को $2 बिलियन का इनाम मिलेगा। आबिद अली खान पर आरोप है कि वो गैरकानूनी तरीके से कई लोगों को अमेरिका में घुसपैठ करवा चुका है। इसलिए आबिद का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने आबिद पर $1 मिलियन और उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए $1 मिलियन की भारी भरकम राशि रखी। आबिद अली खान का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के मध्य पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशिया के रास्ते अमेरिका के लोगों को एंट्री दिलवा देता है। और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों को आबिद अली खान ने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में एंट्री दिलवाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशी नागरिकों को यात्रा के लिए जिस भी तरह के फर्जी दस्तावेज चाहिए वो सब आबिद की टीम तैयार करती है। अमेरिकी गृह मंत्रालय को ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि आबिद अली ने जिन लोगों को गैरकानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाया है, उनमें से कुछ लोग अमेरिकियों के साथ लूट और मर्डर जैसी वारदात करते थे। जांच हुई तो पूरा रैकेट का खुलासा हुआ। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द आबिद अली खान सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। रूस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के इन 4 देशों में कोरोना ने फिर से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। खासकर रूस में कोरोना के मामले 1 महीने के भीतर दोगुने हो चुके हैं। यहां मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। वहीं ब्रिटेन में भी कोरोना केसेस में 25% का उछाल देखने को मिला है और कुछ ऐसा ही हाल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी है। दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए भारत में भी खतरा मंडराने लगा है। क्या भारत में एक बार फिर ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा? अस्पताल भर जाएंगे, एक बार फिर सड़कें सुनसान वीरान हो जाएंगी। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है? ऐसे सवाल, ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है? इसकी वजह है दुनिया भर के देशों से आए कोरोना के वो आंकड़े जो भारत की भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। रूस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के इन 4 देशों में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ने लगे। सबसे पहले बात रूस की। रूस में अचानक ही पॉजिटिव केसों में तेजी दर्ज की गई, वहीं मौत के आंकड़े भी बढ़ गए। रूस में 15 सितंबर को 18,543 कोरोना केस सामने आए थे। 30 सितंबर को 23,323 कोरोना केस दर्ज किए गए। 14 अक्टूबर को रूस में 30,489 कोरोना मरीज मिले। यानी 1 महीने में रूस में कोरोना के केस तकरीबन दोगुने हो चुके हैं। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। रूस की द नेशनल कोरोना वायरस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर में रोजाना मौत के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। सितंबर की तुलना में रूस में रोजाना 100 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। बात ब्रिटेन की करें तो यहाँ की सरकार का वैक्सीनेशन पर फोकस है। बेहद तेजी से लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, मगर इसके बाद भी कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे। ब्रिटेन में जहां 15 सितंबर को कोरोना के 29,873 केस सामने आए थे, वहीं 14 अक्टूबर को 44,556 केस दर्ज किए गए। यानी 1 महीने में कोरोना केस 25% तक बढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटों में यहाँ 2,297 कोरोना केस सामने आए और 11 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। दरअसल बीते हफ्ते ही विक्टोरिया से लॉकडाउन हटाया गया था। लॉकडाउन हटते ही कोरोना केस एक बार फिर बढ़ने लगे। इसी तरह की खबरें न्यूजीलैंड से भी सामने आ रही।
जहां बीते 6 हफ्ते में पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। ज्यादातर केस ऑकलैंड में, जहां लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और अब बात एक दर्दनाक हादसे की, जो छत्तीसगढ़ के जशपुर में हुआ है। जशपुर में एक बेलगाम गाड़ी ने 20 लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। एक शख्स की मौत हो गई जबकि 16 लोग जख्मी हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लोग दुर्गा जी का एक विसर्जन जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद स्थानीय लोग हंगामा कर रहे हैं। इससे आगे ना आप हूबहू देख सकते हैं, ना हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि बीच सड़क पर कत्लेआम का एक खूनी दृश्य है, जो कि तस्वीर हृदय विदारक है। क्योंकि सनक के चक्के के नीचे जिंदगी को रौंदा गया है, भीड़ को कुचला गया है, इंसानियत को लहूलुहान किया गया है। यह खौफनाक और दर्दनाक घटना हुई है छत्तीसगढ़ के जशपुर में। हुआ है ये कि जशपुर के पत्थलगांव इलाके में लोग मां दुर्गा विसर्जन के लिए निकले थे। सड़क पर 20 लोग झांकी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से बेलगाम गाड़ी आई और भीड़ को कुचल दिया। जब तक कुछ समझ पाते, आफत को भांप पाते, तब तक लोग सड़क पर तड़पने लगे। एक शख्स की तो मौके पर ही मौत हो गई। 16 लोग जख्मी हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में जो है एक बॉडी को लाया गया था। यहाँ पे जो है एक की डेथ हुई है और 16 लोग और अदर हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से 2 लोगों को जो है एक्सरे कराया गया है और फ्रैक्चर है, उन लोगों को रिफर करने की प्रक्रिया जारी है। लोगों ने दौड़कर किलर कार चलाने वाले कातिलों को पकड़ा। फिर जो गाड़ी में दिखा वो बेहद हैरान करने वाला था। गाड़ी में गांजा भरा हुआ था। आशंका है कि आरोपी गांजे के नशे में थे। इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हैं। पत्थलगांव नगर के बीच चौराहे पर शव को रखकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया गया, आगजनी भी हुई। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दशहरे के दिन इस दर्दनाक कांड के बाद बीजेपी ने सरकार पर प्रहार किया है। पूरे के पूरे घटना को यदि देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता, जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है। सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जिस तरह आरोपी गाड़ी में गांजा भरकर खुलेआम घूम रहे हैं, उससे पुलिस की चौकसी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।